शानीबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। आसमान से बरसने वाली ये बूंदें इस बार किसानों के लिए बरकत नहीं बल्कि बर्बादी बनकर आई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने खेतों को तबाह कर दिया। कहीं धान के खेत पानी में डूबे तो कहीं कट चुकी फसल खलिहान में सड़ गई। और सबसे दर्दनाक, श्योपुर में एक किसान ने धान की फसल खराब होने के बाद फांसी लगा ली। वहीं डिंडौरी, सीधी, नर्मदापुरम और भिंड के खेत अब खेत नहीं पानी से भरे तालाब बन चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में मोंथा चक्रवात ने हालात और भी ज्यादा बिगाड़ दिए। पुलिया धंस गई, ट्रेनें रद्द हो गई और 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे आसमान से आई ये आफत किसानों की उम्मीदें बहा ले गई। क्या कहती है सरकार, क्या मिलेगा मुआवजा और कब थमेगी ये बारिश? चलिए जानते हैं पूरे विस्तार से इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से जारी लगातार बारिश ने किसानों की जिंदगी उलट दी है। सीधी, डिंडौरी, नर्मदापुरम, भिंड, श्योपुर और हरदा जैसे जिलों में खेतों में खड़ी धान, मक्का और सोयाबीन की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जिन किसानों ने कटाई कर ली थी उनकी उपज खलिहानों में सड़ रही है। कृषि विभाग ने शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक राज्य के किसानों को 30% तक का नुकसान हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयावह है। श्योपुर जिले से आई एक दिल दहला देने वाली खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। धान की फसल के खराब होने से परेशान किसान ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वहीं स्थानीय विधायक बाबू जंडेल ने खुद किसानों से मिलने पहुंचे और उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं मिलता वे जूते नहीं पहनेंगे। यह कदम पूरे इलाके में एक प्रतीक बन गया। किसानों की पीड़ा अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर गूंज रही है। वहीं सीधी जिले के किसान ने बताया कि उन्होंने किसी बड़े किसान से जमीन अधिया पर लेकर 10 एकड़ में धान की खेती की थी, लेकिन बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब न फसल बची, न बीज और ऊपर से कर्ज का बोझ। कई जगह किसान अपनी खेतों में मवेशी छोड़ रहे थे क्योंकि अब फसल खाने लायक भी नहीं बची। वहीं हरदा जिले में किसान का कहना है कि 70 से 80% तक फसल चौपट हो गई, लेकिन प्रशासनिक सर्वे में नुकसान को सिर्फ 30 से 35% ही दिखाया गया है। इससे किसानों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। संयुक्त कलेक्टर का कहना है कि प्रारंभिक आकलन के बाद किसानों को कम से कम 5,000 का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन किसान संगठन मांग रहे हैं कि इस नुकसान का आकलन सही ढंग से किया जाए। इधर नर्मदापुरम जिले में 27,000 हेक्टेयर में लगी सोयाबीन, मक्का और धान की फसलें प्रभावित हुई है। यहाँ के एसडीएम विजय राय ने बताया कि 17,000 किसानों को प्रकरण मंजूरी के लिए भेजा गया है और मंजूरी मिलते ही राहत राशि भी दी जाएगी। कई गांवों में खेतों में पानी भरा, जिससे धान की बालियां झुक गई और उत्पादन पर सीधा असर पड़ने की संभावना है। उधर छत्तीसगढ़ में भी स्थिति गंभीर है। मोंथा चक्रवात ने बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ संभाग में भारी बारिश और हवाओं का दौर छोड़ दिया। कोंडा गांव में बड़को नाला पुलिया टूट गई, जिससे लिंगोपथ भाटपार नारायणपुर मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। रेल विभाग को भी अलर्ट किया गया। 2 यात्री ट्रेन रद्द करनी पड़ी और 2 को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। वहीं मौसम विभाग ने 8 जिलों कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, सूरजपुर, रायगढ़, बिलासपुर और जीपीएस में येलो अलर्ट जारी किया है। यह भी कहा गया है कि 31 अक्टूबर तक बारिश जारी रहेगी, फिर धीरे धीरे हालात सामान्य होने की संभावना है। वहीं जगदलपुर और आसपास के इलाकों में वाल्टियर रेल मंडल ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं ताकि यात्री अपनी यात्रा से पहले जानकारी ले सके। रेल ट्रैक के कई हिस्सों में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी दर्ज की गई है। इधर किसानों के लिए यह मौसम दोहरी मार साबित हो रहा है। पहले मानसून के कमजोर पड़ने से उम्मीद टूटी और अब बेमौसम बारिश से मेहनत मिट्टी में मिल गई। डिंडौरी में किसान ने कहा कि हमारी 3 एकड़ में पकी फसल अब खेत में गिर गई है, कटाई भी नहीं कर पा रहे हैं। बारिश से दाने सड़ गए, अब बाजार में भाव भी नहीं मिलेगा। वहीं सीधी के किसान ने बताया कि मेहनत साल भर की थी, लेकिन कुछ घंटे की बारिश ने सब कुछ लूट लिया। अब उम्मीद सिर्फ मुआवजे पर है। वहीं छत्तीसगढ़ में अक्टूबर महीने में 59% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि इस असामान्य वर्षा का असर आने वाले महीनों में भी रहेगा। धान, सोयाबीन और दलहन जैसी फसलों की गुणवत्ता घटेगी और बाजार में कीमतें भी गिर सकती हैं। वहीं सरकार की ओर से कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दिए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में नंबर जारी हुए हैं 075302 222 631 और जहां किसान अपनी समस्या या नुकसान की जानकारी दे सकता है। कलेक्टरों ने सभी अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और सर्वे टीमों को मैदान में भेजा गया है। कुल मिलाकर ये बारिश किसानों के लिए एक आर्थिक आपदा साबित रही।
एक और खेत में फसलें डूब रही हैं, दूसरी ओर सरकारों पर मुआवजे और राहत की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अब नजरें इस पर हैं कि क्या प्रशासन किसानों के आंसू पोंछ पाएगा या फिर एक और सीजन कर्ज और कष्ट की कहानी बन जाएगा। तो ये थी बारिश से तबाही की वो पूरी कहानी, जहां खेतों में मेहनत बह गई, उम्मीदें डूब गई और किसानों की जिंदगी फिर से सवालों के घेरे में। चक्रवात मोंथा भले ही कमजोर पड़ रहा हो, लेकिन इसके निशान आने वाले महीनों तक जमीन और दिलों पर रहेगा। सरकार ने हेल्पलाइन और राहत योजना की बात तो कही है, पर असली राहत तभी मिलेगी जब किसानों के बैंक के खातों में मुआवजा पहुंचेगा। फिलहाल के इतना ही। बने रहे निशानेबाज पर।